दोस्तों 18 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन जानबूझकर जो तमाशा प्रयागराज में खड़ा किया गया, जी हां, मैं जानबूझकर शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो सकता था लेकिन नहीं किया गया और इसे लगातार खींचा जा रहा है। उस पूरे मामले से ऐसा बवंडर खड़ा हो गया है कि इस्तीफे तक गिरने लगे हैं। बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। धार्मिक और राजनीतिक हड़कंप के बाद प्रशासनिक घमासान शुरू हो गया है और आगाज सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे से हुआ। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की है और उनके हाथों में एक चार्ट दिखाई दे रहा है आपको, जिस पर क्या लिखा हुआ है, यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हैशटैग बाइकॉट बीजेपी, हैशटैग बाइकॉट ब्राह्मण MP MLA। बहुत बड़ी बात कह दी गई है दोस्तों, ये सीधे सीधे ऐलान जंग है दोस्तों, कोई मजाक नहीं है। और वो भी किसके खिलाफ हो रहा है ऐलान जंग? उसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हिंदुओं का जिक्र करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती आई है। अलंकार अग्निहोत्री ने बाकायदा 5 पेज का एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं। ब्राह्मण समुदाय से आने वाले अलंकार अग्निहोत्री 2019 में PCS अफसर बने थे। उनकी 15वीं रैंक आई थी। 10 साल IT सेक्टर में काम करने के बाद एग्जाम क्वालिफाई किया और अब इस्तीफा देते हुए क्या लिख रहे हैं देखिए जरा। राज्यपाल समेत चुनाव आयोग को संबोधित इस पत्र में अलंकार अग्निहोत्री ने लिखा है, प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों से स्थानीय प्रशासन द्वारा मारपीट करने एवं भारत सरकार द्वारा जारी गजट में रॉलेट एक्ट 1919 जैसे UGC रेगुलेशन 2026 से आहत होकर उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा से त्यागपत्र देने के संबंध में, यानी कि वो UGC रेगुलेशन को बता रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने का रॉलेट एक्ट, जिसमें कहीं ना कहीं जो आंदोलनकारी थे उनको कुचलने का काम किया। आगे क्या लिखा गया है, महोदय महोदया, सादर अवगत कराना है कि मैं अलंकार अग्निहोत्री वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्रांतीय सेवा में 2019 बैच का राजपत्रित अधिकारी हूं और वर्तमान में सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के रूप में जनपद बरेली में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। यह भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अगो हस्ताक्षरी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत IIT BHU से BTech की उपाधि अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं जीवन भर भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी का जीवन भर आभारी रहूंगा एवं उनके स्वयं के आत्मबल से जिस प्रकार से उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, उनसे ही प्रेरणा लेकर एवं चिरंजीवी हनुमान जी को ध्यान में रखकर आगे अपने भाव व्यक्त कर रहा हूं। अब कहानी यहां से शुरू होती है। दूसरे पेज पर क्या लिखते हैं अलंकार, महोदया, इस वर्ष 2026 के प्रयागराज में माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान ज्योतिष पीठ ज्योतिर्मठ शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद एवं उनके शिष्य बटुक ब्राह्मणों से स्थानीय प्रशासन ने मारपीट की एवं वृद्ध आचार्यों को मारते हुए बटुक ब्राह्मण को जमीन पर गिराकर एवं उसकी शिखा को हाथ से घसीटकर पीटा गया और उसकी मर्यादा का हनन किया गया। चूंकि चोटी शिखा ब्राह्मण साधु संतों का धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतीक है एवं अधो हस्ताक्षरी स्वयं ब्राह्मण वर्ग से है, घटना से स्पष्ट है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा ब्राह्मणों का देशव्यापी अपमान किया गया है। ये एक चिंतनीय एवं गंभीर विषय है और ऐसे प्रकरण इस सरकार में होना एक साधारण ब्राह्मण की आत्मा को कपा देता है। इस प्रकरण से ये प्रतीत होता है कि स्थानीय प्रशासन एवं वर्तमान की राज्य सरकार एक ब्राह्मण विरोधी विचारधारा के साथ काम कर रही है एवं साधु संतों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही है। आगे देखिए क्या लिख रहे हैं, महोदया, इसके अतिरिक्त आपको सादर अवगत कराना है कि दिनांक 13 जनवरी 2026 को प्रकाशित भारत का राजपत्र 40CG, ये संख्या लिखी हुई है, जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में पैरा 2, 5, 6 एवं 7 में जारी प्रावधानों से ये स्पष्ट होता है कि बड़े ही भेदभावपूर्ण तरीके से सामान्य वर्ग के छात्रों को एक वर्ग विशेष के प्रति शोषित करने वाला स्वघोषित अपराधी माना गया है। इस गजट में जारी रेगुलेशन समता पूर्वक न होकर सामान्य वर्ग, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, भूमिहार आदि के छात्र आते हैं, उनके प्रति विषमता पूर्वक गतिविधियों एवं षड्यंत्रों को जन्म देगा। गजट में वर्णित समता समिति के सदस्यों द्वारा किसी सामान्य वर्ग की छात्रा को फर्जी शिकायत के आधार पर दोष मुक्त करने हेतु शारीरिक शोषण करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है एवं प्रतिभावान सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं से ईर्ष्या द्वेष के कारण फर्जी निराधार शिकायतों के साथ
उनके द्वारा सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ये विषय परिस्थिति अपने देश में व्यापक स्तर पर आंतरिक कलह उत्पन्न करेगी। ये यूजीसी रेगुलेशन 2026 केंद्र सरकार द्वारा हिंदू समाज को विभिन्न उप समूहों में विभाजित कर उन पर शासन करने की अवधारणा से लागू की गई प्रतीत होती है। वर्तमान सरकार अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की नीति पर कार्य करती हुई प्रतीत हो रही है। इसको तुरंत वापस लेना होगा। इन दोनों गंभीर प्रकरणों पर केंद्र और राज्य सरकार में विराजमान ब्राह्मण एवं सामान्य वर्ग के अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई भी विरोध व्यक्त नहीं किया गया, जबकि इन सभी को अपने समाज का चिंतन एवं उनके हित से संबंधित नीति निर्धारण हेतु सजातीय जनता द्वारा चुना गया है। ये एक अत्यंत भ्रम एवं असमंजस की स्थिति है, जिसमें कि ब्राह्मण एवं सामान्य वर्ग के अन्य प्रतिनिधि अपने सजातीय समाज के प्रति जवाबदेह न होकर किसी कॉरपोरेट कंपनी के सेवक बनकर रह गए हैं एवं ऐसे मूक दर्शक बने हैं और चुप बैठे हैं, जैसा कि किसी कॉरपोरेट कंपनी के सीईओ के किसी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इससे केंद्र एवं राज्य सरकार की अत्यंत हास्यास्पद एवं भ्रमपूर्वक स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्राह्मणों एवं अन्य सामान्य वर्ग के हित में बात रखने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, जिससे कि संपूर्ण सामान्य वर्ग अनाथ एवं असहाय महसूस कर रहा है। अब समय आ गया है कि ब्राह्मण एवं संपूर्ण सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व करने हेतु वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करने की, जिससे कि सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा की जा सके एवं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार में उपस्थित भ्रम की स्थिति दूर की जा सके। अतः महोदया, उपरोक्त दोनों दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरणों से आहत एवं व्यथित होकर अधो हस्ताक्षरी उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा के अंतर्गत सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के पद से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूं। चूंकि अधो हस्ताक्षरी सिटी मजिस्ट्रेट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बरेली के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहा था, अतः मैं आदरणीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग एवं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तर प्रदेश सीईओ यूपी के भी तत्काल प्रभाव से अपना वहां त्यागपत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। अब केंद्र एवं राज्य सरकार में ना ही जनतंत्र है और ना ही गणतंत्र है, बस भ्रमतंत्र है। देश में अब देशी सरकार नहीं बल्कि विदेशी जनता पार्टी की सरकार है। ये बात कही गई है अलंकार अग्निहोत्री की तरफ से। सिटी मजिस्ट्रेट बरेली उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा 26/1/2026 यानी कि आज गणतंत्र का दिवस है और उसी दिन अलंकार अग्निहोत्री सिटी मजिस्ट्रेट बरेली ने इस्तीफा दे दिया है। नीचे उन्होंने दो बातें और लिखी हैं। क्या लिखा है? जिलाधिकारी महोदय बरेली, आपका अभिभावक के रूप में आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, सभी वरिष्ठ अधिकारियों को नमन और अपने समकक्ष अधिकारियों को उनके सहयोग हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए रिजाइन कर दिया गया है। अलंकार अग्निहोत्री की तरफ से एक फोटो भी निकलकर सामने आई है और ये फोटो अपने आप में बहुत ज्यादा भयभीत करने वाली है, डराने वाली है कि आखिरकार समाज के भीतर हो क्या रहा है। एक सिटी मजिस्ट्रेट को इस्तीफा देना पड़ रहा है। जिस तरह से प्रयागराज में घटना हुई, जिस तरह से यूजीसी का ये काला कानून कथित तौर पर बताया जा रहा है, वो लेकर आया गया है, नियम लेकर आया गया है, जिससे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे और इसमें एक भ्रम की स्थिति है। इसको साफ नहीं किया गया सरकार की तरफ से कि आखिरकार इसे क्यों लेकर आया गया, किस तरह से लेकर आया। हालांकि उसको लेकर पूरी परिस्थिति है, देश भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया है। अब आने वाले समय में ऐसे और भी इस्तीफे हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी जिस तरह से सुगबुगाहट उठ रही है, राजनीतिक तौर पर भी बड़ा हड़कंप भारतीय जनता पार्टी के भीतर मच सकता है। जैसे ही अलंकार का ये इस्तीफा निकलकर सामने आता है, लखनऊ तक हड़कंप मच जाता है। और हो भी क्यों ना, जिस तरह से हमने देखा ना प्रयागराज में जो ब्राह्मणों के साथ हुआ, जो शंकराचार्य हैं उनके शिष्यों के साथ हुआ थाने में, वो तस्वीरें किसी से छिपी हुई हैं क्या? और 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी तक उसको खत्म करने की, उस पर माफी मांगने की कोई भी सरकार की तरफ से कोशिश नहीं की गई है। भले ही डिप्टी सीएम कह रहे हैं, लेकिन सीएम तो कह रहे हैं ना कि
वो तो कालनेमी है। सनातन का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को किस तरह से जनता देखती है, क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट तो इस पूरे मामले पर इस्तीफा देकर चले गए हैं। आगे क्या होगा आप बताइए, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरह से इस्तीफा दिया गया है, क्या ये सही है या फिर नहीं दिया जाना चाहिए? इस पर लड़ाई लड़ी जा सकती थी क्या उस पद पर रहकर? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।